चित्तौड़पुर ट्रेन स्टेशन जो पिछले 70 सालों से बंद पड़ा है, आज वो दिन फिर से लौट आया था। आज वो काली अमावस्या की रात थी। गांव वाले डरे सहमे आपस में बातें कर रहे थे। वो भूतिया बारात आज फिर से आने वाली है हमारे गांव में। अरे हाँ सुरेश, अब न जाने किसकी बेटी या फिर किसकी बहन इस गांव से आज हमेशा के लिए चली जाएगी। पूरे गांव में आज एक अलग ही सन्नाटा फैला हुआ था, लेकिन इसी के साथ आज गांव के मंदिरों में उस भूतिया बारात को गांव में ना घुसने के लिए पूजा हो रही थी। गांव के लोग मंदिरों में जाकर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। गांव में चारों तरफ अंधेरा होने लगा था। तकरीबन 7 बज रहे थे। तभी हम देखते हैं कि गांव की एक चाय की दुकान पर कुछ लोग बातें कर रहे हैं। बेटा, गांव वालों ने कोशिशें तो बहुत की थी उस भूतिया बारात को रोकने की, लेकिन ऐसा कहकर रामू काका एकदम से रुक गए। लेकिन क्या हुआ था जब उस भूतिया बारात को रोकने के लिए गांव वाले गए थे? उस रात जब गांव के 10 से 15 लोग उस भूतिया बारात को रोकने गए थे, गांव के लोग इस हादसे से काफी डर गए थे, जिस वजह से उस दिन के बाद गांव वाले ने उस भूतिया बारात के सामने जाने की कभी भी हिम्मत नहीं की। ये बात सुन मंगल और प्रताप सहम गए थे। और जो भी अमावस्या की रात घर के बाहर रहता है और अगर उन बारातियों की नजर तुम पर पड़ गई तो वो तुम्हें भी साथ ले जाते हैं, इसीलिए वो गांव वालों को भी साथ ले गए। तभी डरती हुई आवाज में प्रताप बोला, लेकिन काका, क्या आपने कभी इस भूतिया बारात को देखा है? मैंने आज तक उस भूतिया बारात को नहीं देखा, कभी हिम्मत ही नहीं हुई देखने की। काका की बातें सुनकर सभी लोग अपने अपने घरों की ओर जाने लगते हैं। मंगल बोला, देख प्रताप, हमें ये तो पता है कि वो भूतिया बारात गांव में आती है और किसी लड़की को ले जाती है, लेकिन यार हमने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यों ना हम आज रात बाहर ही रहें और उस भूतिया बारात को अपनी आंखों से देखें। हमें पता भी चल जाएगा कि भूतिया बारात दिखती कैसी है। अरे मंगल, तू क्या पागल हो गया है क्या? पता नहीं तुझे रामू काका ने क्या बोला था? अगर वो भूतिया बारात तुम्हें देख लेगी तो तुम्हें भी ले जाएगी। और वैसे भी हम कहीं पे छुप के उस बारात को देखेंगे, वो भूतिया बारात हमें देख ही नहीं पाएगा। तू बस चुपचाप चला। प्रताप भी मंगल की बातों में आ जाता है और दोनों निकल जाते हैं उस भूतिया बारात को देखने। राजू की बहन बहुत सालों के बाद गांव आई थी, इसीलिए वो अब इन चीजों में विश्वास नहीं करती थी। क्या भैया, आप सभी गांव के लोग अब भी उस भूतिया बारात के किस्सों को मानते हो? अब मैं बड़ी हो गई हूँ भैया, अब मैं इन भूतिया बातों को नहीं। गांव के लोग अपनी बेटियों को लेकर अपने घरों के दरवाजे बंद करके बैठे थे। अरे राधा, 12 बज गए हैं। वो भूतिया बारात किसी भी वक्त गांव में आती ही होगी। हे भगवान, हमारी बेटी की रक्षा करना। तभी हम देखते हैं गांव में चारों तरफ एक अलग सी शांति फैल गई थी। रात अब बहुत डरावनी हो गई थी। हवा मानो पूरी तरह रुक सी गई थी। तभी ट्रेन स्टेशन की ओर से शादी के नगाड़ों की आवाज आने लगती है। तुमने सुना राधा? ये वो शादी के नगाड़ों की आवाज को वो भूतिया बारात आ गई है राधा। हे भगवान, हमारी रक्षा करना। बस हम उस भूतिया बारात को देखेंगे और फिर चुपके से घर चले जाएंगे। कुछ नहीं होगा, तू बस चुपचाप खड़ा रह यहाँ। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि उन्हें शादी के ढोल नगाड़ों की आवाज आने लगी है। पहले ये आवाज धीरे, फिर तेज और फिर बहुत तेज आने लगी। नगाड़ों की आवाज सुन प्रताप बोला, अरे मर गए रे मंगल, वो भूतिया बारात की आवाज सुनाई दे रही है तुझे? लगता है वो ट्रेन से निकल गई है और गांव की ओर बढ़ रही है। कोई नाच रहा था तो कोई नगाड़े बजा रहा था और ऐसे ही ये बारात धीरे धीरे गांव की ओर लगातार बढ़ते जा रही थी। थोड़ी ही देर में ये भूतिया बारात गांव में आ जाती है। मर गए रे मंगल, वो देख, वो भूतिया बारात गांव में आ गई। अरे बाप रे, है भगवान, बस आज के लिए बचा लो, फिर इस मंगल के साथ कभी न भटकूंगा ऐसे रात में। वो भूतिया बारात आज जाके रुकती है राजू के घर के आगे। वो भूतिया दूल्हा राजू के घर का दरवाजा तोड़कर राजू के घर में घुस जाता है। तुम्हारी बहन तो आज मेरे साथ जाएगी ही जाएगी। तुम में से कोई भी मुझे नहीं रोक सकता है, और अगर मुझे रोकने की कोशिश भी की तो तुम अपने जान से हाथ धो बैठोगे। इसीलिए मेरे सामने से हट जाओ, मैं अपनी दुल्हन को ले जाने आया हूँ। राजू और उसकी पत्नी जब उसके सामने से नहीं हटाते हैं
तो वो भूतिया दूल्हा उन दोनों को मार देता है और उसे उठाकर अपने साथ रेलवे स्टेशन की ओर ले जाने लगता है। सभी भूतिया बाराती नाचते गाते अपनी बारात को स्टेशन की ओर ले जाने लगते हैं। जब ये बारात गांव से जा रही थी तब प्रताप और मंगल अब भी वहीं पेड़ के नीचे खड़े देख रहे थे। थोड़ी ही देर में वो बारात रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और काले अंधेरे में से एक भूतिया ट्रेन आने लगती है। ये दृश्य प्रिया के लिए बहुत डरावना था। वो ट्रेन उस स्टेशन पर आकर रुक जाती है। उस ट्रेन के आसपास काफी ज्यादा धुआं फैला हुआ था। जब वो धुआं धीरे धीरे कम हुआ तब हम देखते हैं कि उस भूतिया ट्रेन में बहुत सारी आत्माएं बैठी हुई हैं, जो सब प्रिया के सामने देख रही हैं। ये सब देखकर प्रिया बहुत डर जाती है। तभी वो भूतिया दूल्हा प्रिया को खींचकर ट्रेन की ओर ले जाने लगता है और फिर प्रिया को उस ट्रेन में बैठाते ही वो ट्रेन बड़ी ही तेजी से चलने लगती है।